आप पहली बार राजनीति में आए हैं, है ना? कैथल की लड़ाई को कैसे आप देख रहे हैं? जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जौन से गांव में, जौन से मोहल्ले में, जौन से गली में, जितना प्रेम प्यार आशीर्वाद मेरे नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग दे रहे हैं, हम्म, पता चलता है एक बदलाव का तूफान आ रहा है। हम्म, क्योंकि लोग थक गए हैं। इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ एक नफरत फैलाई है। जो 36 बरादरी जिससे हमारा शहर बनता है, हमारा हरियाणा बनता है, उसको तोड़ने की कोशिश की है। मैं अपने समाज को एकजुट फिर से बनाना चाहता हूँ, अपना भाईचारा बढ़ाना चाहता हूँ और पूरे मान और सम्मान के साथ हमारे कैथल हलके को एक विकास के रास्ते पे, न्याय के रास्ते पे और बदलाव के लेकिन रास्ते पे। आदित्य, पिछली बार अगर हम देखें तो आपके पिता को बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा था, तो चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। 2019 और 2024 में बहुत फर्क आ गया है। एंटी इनकम्बेंसी 2024 में बहुत ज़्यादा है। लोगों के काम हुए नहीं पिछले 10 साल में। हरियाणा में आजकल लोग हर सरकार को 10 साल देने लग गए हैं। 2004 में भी हमने ये देखा, कांग्रेस को 10 साल मिले, अब बीजेपी को 10 साल मिल गए और भाजपा सरकार के 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे 10 साल में, कांग्रेस सरकार के 10 साल में 2004 से 14 के बीच में हमने हरियाणा को नंबर 1 स्मॉल स्टेट बनाया था। आज के दिन नंबर 1 हरियाणा सिर्फ बेरोजगारी में रह गया। तो बदलाव बहुत आ गया है, तो हमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, बदलाव आ गया है। कौन होगा मुख्यमंत्री? किसको आप देखना चाहते हैं हरियाणा का, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? हम तो एक कांग्रेस के सिपाही है जी। जो निर्णय लिया जाएगा वो हाईकमांड सोनिया जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी लेंगे, हमारे सारे एमएलए से बात करके। तो जो भी वो निर्णय होएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जौन सा भी जो व्यक्ति भी हमारा सीएम बनेगा, हरियाणा को एक विकास के रास्ते पे चलाएगा। सुरजेवाला आपके जो पिता हैं, उन्होंने कहा कि वो इच्छा रखते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। सब इच्छा रख सकते हैं, सबका हक होता है इच्छा रखना। हुड्डा देखना चाहते हैं? सब चाहते हैं अपने पिताजी को देखना, बट मैं जानता हूँ उससे ज्यादा जरूरी हमारी पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी होती है, जिसका खून जिसका नाम मेरे खून में बहता है। और जो भी निर्णय हाईकमांड सोनिया जी, राहुल जी लेंगे, एक बेटे के तौर पे, है ना, क्योंकि आपके पिता ने इतना लंबा समय दिया है, वो कह रहे थे कि उनके पास विजन भी है हरियाणा को लेकर के। आप चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे? मुझे पता है हमारे सारे के सारे बड़े नेताओं के पास हरियाणा का एक विकास का विजन है, हमारे स्टेट को आगे लेकर जाने का विजन है। तो सिर्फ मेरे पिताजी ही सीएम नहीं बन सकते हैं तो शैलजा जी भी बन सकती है, हुड्डा जी भी बन सकते हैं, तीनों के तीनों। तो बात है कि इतने सारे लोग हैं, आपने खुद ही जिक्र कर लिया हुड्डा जी का, कुमारी शैलजा का, खटपट की खबरें आई, बीजेपी ने ऑफर दे दिया उनको। तो जब इतने सारे दावेदार कौन है तो कंफ्यूजन बहुत है ना कि कौन होगा चेहरा। हमारे पास कांग्रेस पार्टी अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को एक जगह देती है, वो बढ़ पाए, सपोर्ट बेस बढ़ा पाए, अपने सालों साल के अनुभव के साथ राज करना सीख पाए। बीजेपी तो एक नेता को देखती है, बोलती है आज मोदी जी ने निर्णय कर लिया, ये नेता उनके चरणों पे रहेगा, उनके हिसाब से चलेगा, उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। खुद उस व्यक्ति का अनुभव ना हो कोई बात नहीं। जब नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे पूर्व सांसद भी थे कैथल से, जब वो सीएम बने, उनके पास ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, किसी को लगा भी नहीं था वो सीएम की गद्दी उन्हें मिलेगी। बट मोदी जी और शाह जी ने देखा कि ये हमारे बातों के हिसाब से चलेगा, तो उसे मुख्यमंत्री बना दे। हमारे जो सारे के सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने अनेक सालों का अनुभव है और उन सबको, सारे के सारे, तीनों के तीनों, और अगर और कोई भी है, सबको हरियाणा चलाना आता है और बहुत अच्छी तरह हरियाणा चला पाएगा। देखिए कि क्योंकि आप खाते रहिए, बहुत व्यस्त इनका कार्यक्रम रहता है, चुनाव प्रचार चल रहा है, और ये हरियाणा का काफी मशहूर ये चटनी है, ये है किसकी? काचर की चटनी। काचर की चटनी है। और आप देखिए कि ये यहाँ पर लाल मिर्च की चटनी है, वो हरी मिर्च की चटनी है, मक्खन है, छाछ है, देसी घी वाली रोटियां है, सब्जी है। तो समय निकाल पाते हैं? क्योंकि आपके बारे में मैंने पढ़ा भी और आपने बताया भी कि विदेश से आपने पढ़ाई की है, फिर कैसे राजनीति में आने का सोचा? जब से मैं 6-7 साल का था, मेरे दादाजी मुझे उनके प्रोग्रामों में लेके जाया करते थे, और जो संस्कार उन्होंने मुझे तब से, मेरे पिताजी ने तब से दिए हैं, वो लोगों की सेवा के संस्कार है, लोगों के लिए काम करने के संस्कार। 5 साल जब मैं बाहर भी था, तभी उनमें से 2-2.5 साल में स्टूडेंट पॉलिटिक्स, राजनीति में वहाँ भी था, स्टूडेंट विधायकों की राजनीति में।
और सबसे खुश मैं तब होता था जब मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, उनकी दिक्कतों को हल कर पा रहा हूँ। क्योंकि और हमारी ज़िंदगी का पॉइंट क्या है? मुझे कोई पैसे कमा के घर तो महल बनाना नहीं, मुझे लोगों की सेवा करना है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना है। और हरियाणा में अपने घर पे, अपनी माटी में, अपने भाइयों के, अपनी बहनों के, अपने बड़े बुजुर्गों के, नौजवान साथियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। विधायक बन के उनकी आवाज़ में चंडीगढ़ तक उठा पाऊँगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे, स्कूल कॉलेज बना पाएंगे, रोज़गार एक बार फिर से वापस लेकर आ पाएंगे और अपने हरियाणा, अपने कैथल का नाम रोशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है किन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? क्या प्रमुख मुद्दे हैं? आपने बताया कि एक तो बेरोजगारी है, दूसरा ये कि अभी हम देख रहे हैं कि क्या ये एक तरफा लड़ाई है या फिर कांग्रेस एक तरफा जीत रही है या त्रिकोणीय मुकाबला है? किस तरीके से आप देख रहे हैं और कांग्रेस की कितनी सीटें आप देख रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जैसे मैंने पहले भी बोला, 40% बेरोजगारी पे पहुंच गया है हरियाणा आज। अगर हम इसके बारे में आज काम ना ही करने लगे, आप देखोगे हमारे अनेक बच्चे गांव से भी और शहर से भी हरियाणा छोड़ के विदेश जाने लग गए हैं, डंकी से हो, स्टूडेंट वीज़ा से हो। तो उनको लगता है भाजपा सरकार ने हरियाणा का भविष्य ख़त्म कर दिया है, कोई रोज़गार बचा नहीं, प्राइवेट रोज़गार कोई नए आए नहीं है पिछले 10 साल में। सरकारी रोज़गार इस CAT के जुमले की वजह से ये भाजपा सरकार दे ही नहीं पाती। 2 लाख से अधिक नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो सारी की सारी हम भरेंगे, हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को एक बार फिर से रोज़गार देंगे, हमारी सरकार को फुली फंक्शनल फिर से बनाएंगे और उसके बाद डेवलपमेंट रुका हुआ है। ठीक है, विकास की आपने बात की, आपने कहा विदेश में जा रहे हैं। आखिरी 2 सवाल मेरे आपसे होंगे। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर किस पोजीशन में आप देख रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। केजरीवाल जी और सुशील गुप्ता जी सारे के सारे हम उनसे मिले जब हम चुनाव साथ लड़ रहे थे गठबंधन में। आम आदमी पार्टी की कोई वोट है नहीं हरियाणा में जी। जो वोट आए हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन किया, उन्होंने ऐसे लड़ा जैसे उनका खुद का इलेक्शन था, उनका खुद का चुनाव था। और उसके बाद आम आदमी पार्टी 4 हलकों में जीत पाए, 4 हलकों में जीत पाए। आम आदमी पार्टी अगर खुद लड़ रही होती, उनकी जमान जब्त हो जाती। और मैं लिख के दे देता हूँ, ज़्यादातर सीटों में इस चुनाव में उनकी जमान जब्त होएगी, क्योंकि लोग ना तो उस पार्टी को जानते हैं यहाँ, ना उन अपनी जमीन से जुड़े मुकाबला है, जेजेपी से है, किससे है कांग्रेस का मुकाबला? हमारे जो पिछले 10 साल बीजेपी ने अत्याचार किया है हरियाणवी साथियों के साथ, मुकाबला बीजेपी के साथ ही है। अच्छा, जेजेपी पार्टी फेल पार्टी बन गई है, हमने सब ने देखा है। सिर्फ बीजेपी ही रहती है और बीजेपी भी अब गिर रही है। हर दिन इतने अनेक साथी बीजेपी से हमारे पास आते हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं, बोलते हैं पिछले 10 साल से नष्ट कर दिया हमारा घर, नष्ट कर दिया हमारे शहर, कोई विकास तो नहीं किया। कितनी सीटें? आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, अगर आप जीत जाते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं कैथल की लड़ाई, तो आगे क्या कैबिनेट में शामिल होना चाहेंगे? किस तरीके से सेवा करेंगे? हमें तो लगता है जितनी अच्छी लहर चल रही है, जितनी मेहनत हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, सारे समाज कर रहा है, हम देवीलाल जी का भी रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे आपको। 85 सीटों। हाँ जी। और उसके बाद मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने कैथल साथियों की सेवा कर पाऊँ, अपने बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों की सेवा कर पाऊँ। अगर पार्टी को जो और कोई पद देती है मैं बिल्कुल लूँगा और उस पर भी काम करूँगा। बट सबसे पहला मेरा गोल, मेरा डिसीजन ये है कि मैं कैथल के अपने सारे के सारे बड़े बुजुर्गों, नौजवानों की ज़िंदगी एक बार फिर से बेहतर बनाऊँ, अपने शहर को चमका के दिखाऊँ।